ओम श्री गणेशाय नमः। आषाढ़ महीने की संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के लंबोदर रूप की पूजा की जाती है और इस चतुर्थी को कृष्ण पिंगलाक्ष चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों का नाश करने वाली चतुर्थी। जो भी सच्चे मन से व्रत रख कर भगवान गणेश जी की पूजा इस दिन विधि विधान से करता है, गणेश जी उसके सभी संकटों को दूर कर देते हैं, जीवन में शुभता प्रदान करते हैं, कार्यों में सफलता दिलाते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। वे अपने भक्तों को किसी भी संकट में नहीं छोड़ते हैं। आज के दिन व्रत रख कर व्रत की कथा पढ़ने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते, व्रत रखने में असमर्थ है, भी इस दिन व्रत कथा पढ़ने से या सुनने से व्रत रखने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा। अगर आप भी चाहते हैं गणेश भगवान आपके सभी मनोरथों को पूरा करें तो आज कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। इस बार साल 2024 में 25 जून मंगलवार के दिन आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी है। व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और संकष्टी चतुर्थी का व्रत रात को चंद्र देवता के दर्शन करके चंद्रमा की पूजा करके ही पूर्ण होता है। तो इस दिन चंद्रोदय का समय होगा रात 10:24 पर। अब जानिए संकष्टी चतुर्थी व्रत की विधि। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे संकष्ट चतुर्थी या सकट चौथ कहते हैं। सुबह सबसे पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफेद तिल या गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करे और चौथ व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले ले। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दे। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दे। शाम को चंद्र देवता को अर्घ देकर जीम ले। लोटे वाला 1 रुपया और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दे। फिर बाद में खाना खाएं और तिलकुट जरूर खाएं। अब सुनिए संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की संकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़ कर लाता और बेच कर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमा बना बना कर खाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली, जाकर देखो, आज भी चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ, तू चूरमे बना बना कर खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली कि ये तिलकुट अपने साथ ले जा और जहाँ भी तुझे लगे कि भीड़ पड़े, संकट आएगा तुझ पर, वहीं पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माँ, जो मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूरी पर ही गया, आगे एक नदी आई। वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती हो तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे इस शेर से बचा लो। इतना सुनकर शेर पीछे हट गया। थोड़ा आगे गया तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे यहाँ से बचा लो, नहीं तो ये सांप मुझे डस लेगा। तभी यह सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आ गया। वहां पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तो वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो, पूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसीलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ
कि वह पूड़े खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला, अगर मुझे पेट भरकर पूड़े खिलाएगी तो मैं तेरे बेटे के बदले बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा पूड़े तो कितने भी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है। वह बोला, बुढ़िया माँ मैं ज़रूर जाऊंगा। उसने पेट भरकर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माई मैं तेरे बेटे की बलि की खातिर जा रहा हूँ। और वह लड़का चला गया। वहाँ जाकर चौकी पर तिलकुट बिखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आवा छीन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से छुड़ा दे। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिन में पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया। तो राजा के नौकर राजा को जाकर बोले, आवा पककर तैयार हो गया है। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। राजा के सब नौकर डर गए। वे बोले, इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज़ आई, कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा है। तब सब ने देखा कि वह चौक पूर कर बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में से जिंदा कैसे बच गया। तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, तो चौथ माता के प्रभाव से मैं बच गया। उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूँगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वो वहाँ पर रहने लगा। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा, तेरा कोई घर बार भी है क्या नहीं। वह बोला, मेरी माँ भी है, मेरा घर भी है। तब वह बोली, हम अपने देश में जाएंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती और उनको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली, देख तेरा बेटा और बहू आ गए हैं और बहुत सारा धन भी लाए हैं। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखा बहला कर निकाल दिया और अब कहती है तेरा बेटा बहू आ गए हैं। इतने में देखा कि बेटा बहू माँ के पैरों में पड़ गए और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए हैं। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 तो सब कोई करियो। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे का दुख दूर किया वैसे सब किसी का करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा बरते, सबको ऐसा ही फल देना। चौथ माता की जय।